नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की लॉन्ड्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। लॉन्ड्री में काम कर रहे लोगों के साथ रेलवे के कई लोग मौके पर पहुंचे। लॉन्ड्री में आग लगने से आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने मशीनों को अपनी चपेट में ले लिया। लॉन्ड्री मशीन की डंपर फटने से आग लगने की बात कही जा रही है। इस अगलगी में लॉन्ड्री में रखे लाखों के चादर जलकर खाक हो गए। भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लॉन्ड्री के अंदर रखी गई कई मशीनों को आग की वजह से नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि समय रहते लॉन्ड्री में काम कर रहे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शादी का सीजन चल रहा है और शादी के इस जश्न में हथियार लहराना मानो रिवाज बन गया है। गोपालगंज से शादी समारोह में हथियार के साथ डांस का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद के साथ दूसरे की जान से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दो नकाबपोश युवक डांसर के सामने हथियार चमकाता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक पिस्टल लेकर डांसर की ओर ट्रिगर कर उंगलियों को घुमा रहा है। पिस्टल का ट्रिगर गलती से भी अगर दब जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। नकाबपोश दोनों युवक बीच महफिल में देसी कट्टा और पिस्टल लहरा रहा है। दोनों का मानो कानून का कोई खौफ नहीं। वायरल वीडियो में हथियार के साथ दिख रहे युवक की पहचान शुभम यादव और अजीत कुमार के रूप में हुई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया खास गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। हाथ में हथियार तो डर कैसा, कार में बैठकर हथियार लहरा रहे इस बदमाश को भी शायद ऐसा ही अनुभव हो रहा होगा। लेकिन अब इसका यह सनक मिजाजी वाला अनुभव सुर्खियों पर है और कभी भी इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। गोपालगंज के कटैया का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक कार में बैठकर खुलेआम हथियार लहरा रहा है। कार में भोजपुरी गाने पर झूमते हुए ये बदमाश बेखौफ होकर पिस्टल पर झूम रहा है। चेहरे पर काला चश्मा लगाकर दिन दहाड़े हाथ में हथियार लेकर मानो ये कानून को ठेंगा दिखा रहा है। 2 मिनट के इस वीडियो में लग्जरी कार के अंदर तमंचा चमकाया जा रहा है। हथियार लहरा रहे बदमाश की पहचान कटैया के रामदास बघी गांव के पवन मिश्रा के रूप में हुई है। पवन मिश्रा के अलावा उसके दोस्त भी हैं, जो तमंचा के साथ दबंग स्टाइल का वीडियो बना रहे हैं। 7 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। रामगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत मरुबंधा तालाब में नहाने के दौरान हो गई है। छात्रों के डूबने की खबर के बाद तालाब के आसपास हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। रजरप्पा पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया है। तीनों छात्र गुरुबंदा के एक लॉज में रहकर रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते थे। रविवार को छुट्टी के दिन होने की वजह से मोरवन के तालाब में तीनों नहाने पहुंचे थे और गहरे पानी में डूब गए। गर्मी को देखते हुए तीनों छात्र तालाब में नहाने पहुंचे थे। तीनों छात्र एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब गए। वहां पर एक शख्स मौजूद था जिसने चिल्लाया। इसके बाद ग्रामीणों की वहां भीड़ जुटी। इस घटना से इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों में शोक की लहर है। रोहतास के डेहरी में एनएच पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से उखड़ गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे के बाद सभी लोग कार में ही फंसे रहे। कटर की मदद से शवों को बाहर निकालकर सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया।
क्षतिग्रस्त कार को जिस किसी ने भी देखा सभी के होश उड़ गए। कार के उड़े परखच्चे को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे हादसे में किसी का बचना मुमकिन नहीं। कार सवार डेहरी की तरफ से आ रहे थे। जेसीबी की मदद से कार को सड़क से हटाया गया, तब जाकर जाम हट सका। बाद में NHAI की टीम भी मौके पर पहुंची। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। जसीडीह चकाई मेन रोड पर खोरीपानन गांव में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस बार चोरों के निशाने पर रहा हार्डवेयर और बर्तन की दुकान। मनोज बर्णवाल नाम के हार्डवेयर दुकान में अज्ञात चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। चोरी की ये वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान का ताला काटकर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दुकान से तांबा और पीतल के बर्तन के अलावा नकद भी ये संदिग्ध चोर उड़ा कर ले गए हैं। दुकानदार को देर रात दुकान में चोरी की जैसे ही खबर लगी, वो मौके पर पहुंचा तो देखा कि दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ है। दुकान के अंदर कई सामानों की चोरी हुई थी। नकद भी ये चोर उड़ा कर ले गए थे। सबूत छिपाने के लिए चोरों ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया था, लेकिन दुकान के अंदर लगी सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई है। बाढ़ से प्रभावित इलाका है किशनगंज। हर साल सरकार की ओर से बाढ़ के कटाव से बचाव पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन नदियों पर फिर खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा फिलहाल प्राकृतिक नहीं, बालू माफिया की ओर से किए जा रहे अवैध खनन से है। वो भी तब जब नदियों से बालू के खनन पर पूरी तरह से पाबंदी लगी है, लेकिन कानून को ठेंगा दिखाते हुए जिले में बालू माफिया नदियों से बेधड़क बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। बालू के अवैध कारोबारी नदी में जाकर चोरी छिपे अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। ठाकुरगंज प्रखंड के बेसरबाटी पंचायत के लोग बालू के अवैध खनन पर कई बार शिकायतें भी कर चुके हैं। अवैध बालू खनन से नदी का रुख लगातार बदलता जा रहा है। बालू के अवैध खनन से नदियों से सटे हुए ग्रामीणों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है, साथ ही नदी के अस्तित्व से भी खिलवाड़ हो रहा है। लोहरदगा में भी बालू खनन जोरों पर है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी अवैध तरीके से बालू खनन किए जा रहे हैं। जिले में बालू का अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बालू माफिया दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे में जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रक से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। जिले के शंख और कोयल नदी से बालू का अवैध खनन करते हुए मनमानी दामों में इसे बेच सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। नदियों से बालू का अवैध खनन तब हो रहा है जब बालू खनन पर रोक है। बालू माफियाओं पर कार्रवाई के लिए खनन विभाग से टीम जरूर गठित की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर बने पुल से महज 100 मीटर की दूरी पर धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन हो रहा है। बालू के अवैध खनन की वजह से पुल का पिलर भी क्षतिग्रस्त हो रहा है, साथ ही नदियों के अस्तित्व से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित मेला ग्राउंड में रामनवमी मेला से जुड़े सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें कई सालों से अतिक्रमण कर रहे दर्जनों दुकानों को हटाया गया। त्रिवेणीगंज एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद दिखे। इस दौरान प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अस्थायी अतिक्रमणकारियों के आशियानों को हटा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अस्थायी अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने कहा कि कुछ लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे। प्रशासन इसे खाली करने के लिए 1 सप्ताह पहले ही सूचित कर दिया था, बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों ने इसे खाली नहीं किया। आखिरकार प्रशासन की टीम ने रामनवमी मेला से जुड़े संवेदक की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटा दिया। फिलहाल 80% अतिक्रमण मौके से हट चुके हैं और बाकी को भी 1 सप्ताह में खाली करा लिया जाएगा। कोरोना काल के बाद से बंद चल रहे सेना बहाली को एक बार फिर चालू करने की मांग को लेकर बिहार के कई जिलों में अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सुपौल, खगड़िया, सिवान के साथ साथ कई जिलों में आर्मी में बहाली की मांग की। अपने प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने ट्रक,
बस ट्रैक्टर के साथ साथ रेलवे ट्रैक पर भी बैठकर आवागमन को पूरी तरह से ठप कर दिया। अभ्यर्थियों के हंगामे की वजह से राहगीरों को चिलचिलाती धूप में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं के हाथों में तिरंगा दिखा और आर्मी के प्रति जोश भी। अभ्यर्थियों ने कहा कि इंडियन आर्मी की कई साल से भर्ती नहीं हुई है। पहले भी कई बार भर्ती को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और उम्र बीत जाने के बाद सेना में बहाली का उनके पास मौका नहीं होगा। इसीलिए मांग को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। मधुबनी जिले में भीषण गर्मी के बीच नींबू की डिमांड खूब बढ़ गई है, लेकिन नींबू के बढ़ते दामों ने लोगों का पसीना निकाल दिया है। एक तरफ जहां नींबू को महंगाई की नजर लग गई है, तो जिले के फूलपरास इलाके में नींबू घर घर की महिलाओं की कमाई का जरिया बन गया है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को घर बैठे इस नींबू से अच्छी आमदनी हो रही है। महिलाओं का कहना है कि उनके आंगन में ही मानो एटीएम खुल गया है, जो घर बैठे बैठे पैसे दे रहा है। आंगन में नींबू से लदे पेड़ इन महिलाओं को अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दे रहा है। महिलाओं का कहना है कि इन दिनों नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। 8 से 10 रुपए प्रति नींबू के हिसाब से घर पर ही अच्छी बिक्री हो रही है, वो भी नगदा नगदी। ऐसे में कोई भी जरूरत होने पर इन महिलाओं को एटीएम की तरह ही नींबू के पेड़ से नगद आमदनी हो रही है। मुंगेर के असरगंज पीएचसी में महीनों से एम्बुलेंस खराब है। जिले में खराब एम्बुलेंस और विभागीय अधिकारियों की उदासीनता की वजह से जरूरतमंद मरीजों को समय पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसे में मरीजों को निजी गाड़ी से अस्पताल तक ले जाना पड़ता है और मरीज प्राइवेट गाड़ी भी नहीं कर सकते। वे ई रिक्शा से असरगंज पीएचसी में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। सरकारी अस्पताल के कई एम्बुलेंस गैरेज की शोभा बढ़ा रहे हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं वे खुद अस्पताल के बाहर बीमार दिख रहे हैं। मरीजों का कहना है कि उन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। 102 नंबर पर कॉल करने पर जल्दी कॉल रिसीव नहीं होता। काफी मशक्कत के बाद कॉल रिसीव होता भी है तो जवाब आता है कि अभी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने इलाके में एम्बुलेंस की मांग की है। भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल JLNMCH में इलाज कराने पहुंच रहे मरीज के परिजनों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारने से अब निजात मिल गई है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत अब अस्पताल के बाहर नाइट शेल्टर की व्यवस्था कर दी गई है, यानी मरीज के परिजन आराम से इस शेल्टर होम में जाकर रात बिता सकते हैं। नाइट शेल्टर में लोगों के ठहरने के लिए 103 बेड लगा दिए गए हैं। गर्मी से राहत देने के लिए पंखा सहित पानी की भी व्यवस्था की गई है। कैंटीन की व्यवस्था इस नाइट शेल्टर होम में मरीज के परिजनों के लिए की गई है, जहां कम कीमत में ये लोग खाना खा सकते हैं। 5 करोड़ की लागत से इस नाइट शेल्टर होम का निर्माण किया गया है। मायागंज अस्पताल के सामने बनाए गए इस नाइट शेल्टर होम में पार्किंग की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। बिहार की बेटियां हॉकी की ट्रेनिंग लेने सिमडेगा पहुंची। इन बेटियों ने खेलो इंडिया खेल में अपनी जगह बनाई है। उसी खेल में भाग लेने से पहले 1 महीने के अभ्यास में भाग लेने कोच मिन्नी के नेतृत्व में बिहार की टीम सिमडेगा पहुंची है। कोच ने बताया कि बिहार सरकार खेल को काफी बढ़ावा दे रही है, जिसका परिणाम है कि वे सिमडेगा पहुंच पाई हैं। उन्होंने कहा कि सिमडेगा की खिलाड़ी नेशनल हो या इंटरनेशनल हर फॉर्मेट में खेल रही हैं, जिसका लाभ बिहार के इन खिलाड़ियों को भी मिलेगा। अभ्यास सत्र के दौरान हॉकी सीखने सिमडेगा पहुंची बिहार की इन बेटियों को SS बालिका हॉकी सेंटर की कोच प्रतिमा बार-बार टिप्स देती हुई नजर आई। बिहार के खिलाड़ियों को उन्होंने हॉकी का गुरु मंत्र दिया। इन्हें उम्मीद है कि बिहार की ये बेटियां भी देश के लिए हॉकी खेलती हुई नजर आएंगी और आगे चलकर ये हॉकी के मैदान में अपना हुनर दिखाएंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।